सभी को आशा करती हूँ कि आप सब सेफ हो गए और हेल्दी हो गए। आज कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। सो हुआ ये है कि आज मैंने मॉर्निंग में जब लॉगिन किया तो मुझे एकदम मैसेज आने लगे, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। सो मुझे लगा कि मैंने लेट लॉगिन किया, इसकी वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। पहले मैंने चेक नहीं किया बट कंटिन्यूअसली आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे। और जब मैंने मैसेज रीड आउट किया तब वहां पे था RIP, 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 रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। मैंने बोला क्या हो गया अब, क्या क्या हो गया। जब मैंने देखा तो हमारे जो सीनियर थे उनकी डेथ हो गई। और ये जो बंदा था वो 42 या 45 बीच होगा। फिर 50 से तो नीचे ही होगा, उतनी ज्यादा एज भी नहीं थी उनकी। सो उनकी डेथ हो गई। और मतलब आप जिसका फेस देखते हो और उनकी एकदम ऐसी डेथ हो गई तो बहुत बुरा लगता है। ये जो बंदा था इसने मेरी हेल्प की थी जब मैंने लीव लिया था, मैटरनिटी लीव लिया था। जिन्हें मैटरनिटी लीव के बारे में नहीं पता, ये वो होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको 6 मंथ की छुट्टियां मिलती है। इवन आप पेड भी होते हो, मतलब आपको पैसे भी देते हैं वो लोग। सो मैटरनिटी लीव 6 मंथ की आपको मिलती है। तो उसी बीच क्या हुआ था, लीव लेने से पहले मेरा अप्रेजल था। और सडनली मेरा लाइक 2 महीने टाइम था बट सडनली पहले ही हो गया। अप्रेजल का सब जो रहता है फॉर्मेलिटी सब कुछ हो गया था, सिर्फ एक मेल आना बाकी था। तो उसके बीच में मेरा प्रेगनेंसी का इशू आ गया था, तो फिर वो हो गया बीच में। सो उसकी वजह से मैं ले नहीं पाई और मुझे लगा अरे मैंने इतने साल मेहनत की तो अब मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की। तो ये जो बंदा था जिसकी आज डेथ हुई, इसके साथ मेरी मीटिंग थी। सारे जो HR थे, ये थे, सब लोग थे, उनके साथ मीटिंग थी। मैंने बहुत लंबा सा, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी, उसने बहुत लंबा सा, सब मैं तो मतलब थी नहीं होश में। मेरे हस्बैंड ने पूरा लंबा सा उनको मेल वेल सब भेज दिया था कि ऐसा ऐसा चल रहा था। तो मुझे लगा अब तो पड़ेगा क्या किया तुमने, क्या मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे। सो ये बंदा था, एक हमारी HR थी और जो मेरा सीनियर मैनेजर था, और सब लोग ऐसे बैठे थे। मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रहा था। जैसे कैमरा ऑन किया तो ये एकदम स्माइल कर रहा है, एकदम हैप्पी फेस, एकदम ऐसा कुछ नहीं। और बोले क्या हुआ, तुम इतना क्यों, इतना क्या हो गया, इतना टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा मैंने इतने साल मेहनत की है तो फिर इंक्रीमेंट का आप देख लो जरा सा। ठीक है हो जाएगा। उसने इतने पोलाइटली बात किया, मुझे लगा अभी जितने भी HR थे हमारे यहाँ पे जो बात करते थे वो प्रॉपरली रिप्लाई भी नहीं देते थे। मतलब हमेशा उनका ये, पर लेकिन ये बहुत ही मतलब हैप्पी चिल टाइप के पर्सन थे। और उनके बारे में ऐसा देखा ना, वो सच में बहुत बुरा लगा। तो मैंने मतलब जब मैसेज रीड आउट किए ना टीम्स पर, तो सब लोग कह भी रहे थे अरे हम कल ही तो मिले थे, कल ही तो अच्छे से बात की थी कैंटीन में। कोई कह रहा था कि कैंटीन में हमने नाश्ता किया, कोई ये कह रहा था। तो सबके मैसेज देख के इतना ये लग रहा था कि देखो हमारी लाइफ कैसी है, इतनी छोटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा सीन हुआ था। हमारे मेरा मैनेजर था, हाँ वो मैनेजर था, प्रोजेक्ट ओनर कह सकते हो वो था। तो वो तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था, उसकी एज तब 36 थी। अब ये कितने साल की बात है, 1.5 ईयर साल की बात है, तब तब हुआ था, 2022 की बात है ये। तो वो इतना ज्यादा था, मतलब इतना काम करवाता था। एक लड़की ने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन वो सीनियर था तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं आपने सच में ज्यादा काम करवाया। लेकिन वो बहुत ज्यादा उस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी था। तो ऐसा करो वैसा करो काम, लेकिन मेरे साथ तो ठीक ही था, मतलब ऐसा नहीं। लेकिन जब उससे पूछा कि मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं, लेकिन बाकियों को बहुत ज्यादा काम देता था, बहुत ज्यादा। अम, ऐसा करो एक बार, नहीं नहीं मुझे भी तो काम दिया था, मुझे भी तो संडे को आए कैसे, उसने कहा मैं संडे को नहीं, 26 जनवरी की बात थी। तो उसने कहा नहीं थोड़ा सा काम है, आपको रहना पड़ेगा। मेरी नेक्स्ट वीक शादी भी थी, लेकिन फिर भी करना पड़ा। कभी कभी आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, सैटरडे भी आपको काम करना पड़ता है, एंड दैट्स फाइन। ऐसा एक आध दिन, एक दो तीन चार बार अगर आपको करना पड़े तो ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाता है आपका काम, जो भी आपका टास्क है, तो ठीक है। तो ऐसा हुआ था, लेकिन फिर उसका प्रोजेक्ट में ही था। उसने रात के 10 बजे तक कंटिन्यू काम किया और पता नहीं सडनली क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। फिर नेक्स्ट डे ऐसी मीटिंग हुई थी, सबने शेयर किया, थॉट्स किए कि कैसा ये पर्सन था, कैसे कैसा इनका बिहेव था, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की, बस उतना हो गया। आज उनको कोई ज्यादा याद भी नहीं करता। ऐसे ही होता है। हम कंपनी के लिए मतलब सैटरडे संडे तक मतलब बेच देते हैं हमारे, पूरी लाइफ हमारी ऐसी चली जाती है, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते, फैमिली के लिए करते हैं, ये करते हैं, ऐसा लगता है कि आज करेंगे वो करेंगे तब करेंगे। लेकिन
जल्दी कुछ ना कुछ हो जाता है। और जो वो मैनेजर मैंने बोला था ना 36 का, वो उसको हार्ट अटैक आया था। अब क्या प्रेशर था, क्या पता नहीं किस बात का था। लेकिन देखो, और पता है जब वो जाने मतलब आई गेस 1-2 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे एक मीटिंग थी। उसमें हमने ये भी पूछा था कि सबके ड्रीम्स क्या है। उसने कहा था कि मुझे कार लेनी है। ऐसा उसने बोला भी था, मुझे याद है। उसने कहा था कि मेरे पास अब छोटी कार है, मुझे थोड़ी बड़ी कार लेनी है। तो देखो ऐसा रहता है, सबके सपने अधूरे रह जाते हैं और लाइफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखो ऐसा है। अब सब लोग कहते हैं लाइफ एंजॉय करो, लाइफ को मत इतना प्रेशर लो, लेकिन प्रेशर आता तो उसका करे क्या? जॉब करना पड़ेगा, पैसे भी कमाने पड़ेंगे। फिर एक तो अभी कैसा है ना, है ड्रीम्स यार, बड़े बड़े ड्रीम्स है, छोटा ड्रीम नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो फिर आपको ये अपने जितने भी सैटरडे अपने हेल्थ फैमिली को टाइम ना दे पाना, या फिर ये भी करना पड़ता है। क्या करे? काश ऐसा होता कि देखो यार, अमेरिका में तो मैंने ऐसा देखा है कि 1-2 लोगों से जब बात की तो वो लोग कहते थे कि सैटरडे उन हाँ फ्राइडे को उनको हाफ डे रहता है। करते हैं काम। जो टीनेजर होता है स्पेशली, वो पूरा जितना उनका है 4 दिन जितने भी अच्छे से काम करते हैं, और जो पैसे ना वो उड़ा देते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं कि नहीं इसके बाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसे करते हैं। और वैसे उनकी मेंटेलिटी है भी। बहुत से लोगों की वहाँ पे मेंटेलिटी है कि आज अच्छे से एंजॉय करेंगे, बाद के फिर से काम आएंगे और फिर से करेंगे, उनका ऐसा कंसेप्ट है। और सैटरडे संडे लीव होता है, लेकिन यार उनकी फैमिली ही नहीं रहती, उनको छुट्टी है। उनका एक ड्रॉबैक ये है कि फैमिली पास नहीं रहती है, उनकी दूर रहता है। फ्रेंड्स के अलावा कोई होता नहीं है। यहाँ पे हमारी फैमिली साथ में, सब कुछ साथ में, लेकिन हम लोग टाइम नहीं दे पाते। तो कितना ये है ना, काश ऐसा थोड़ा सा होता। वर्क बैलेंस होना चाहिए, मुझे तो लगता है वर्क बैलेंस होना चाहिए। अभी कितने सारे वीडियोस है, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब लोग शेयर करते हैं अपने थॉट्स कि ऐसा हुआ वैसे हुआ। तो इतना है, कॉर्पोरेट बोलो या फिर कोई भी काम बोलो आप, गवर्नमेंट। बहुत नींद आ रही है। देखो मैंने अभी तक काम किया, मेरा भी एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे करना पड़ा। अब कंपनी वाले ये तो नहीं देखेंगे आपका बच्चा है या कुछ है, वो सबको करना पड़ेगा आपको। अब पैसे दे रहे हो तो उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आई गेस कि थोड़ा बैलेंस होना चाहिए वर्क लाइफ। एक लड़की का आपको देखा होगा, अपने वो सुसाइड सॉरी प्रेशर की वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन कोई बात थोड़ी ना करता इस टॉपिक पे। तो ऐसा है, लाइफ शॉर्ट भी है, लाइफ जीना भी है, पैसा भी चाहिए, काम भी करना है, सब कुछ करना है एक इस लाइफ में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम लोग क्यों आए यहाँ पे। शांत भगवान ने थोड़ी ना बोला कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप टेंशन मत लो, मेरा भी सेम वैसी ही हाल है। अगर आपको लगे डिप्रेस फील हो तो मेरा ये वीडियो देख लेना। मेरे भी वैसी हाल है, कुछ नहीं है, कुछ मेरे हस्बैंड मेरे सब जो भी है, सबके सेम हाल है। आप वर्क फ्रॉम होम करो या वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, सब एक ही चल रहा है। सब लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है। और जो जॉब जिनको मिल नहीं रहा, या फिर जो सोचते हैं कि यार जो हाउस वाइफ है उनके लगता है कि यार मैंने अपना करियर नहीं बनाया, तो ऐसा मत सोचना। क्योंकि देखो एटलीस्ट आप अपने बेबी को देख रहे हो। मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है कि मैं विराज को अच्छे से प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाती हूँ। ये उसकी जो एज है वो चली जाएंगी, लेकिन अभी अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मिलेगा भी नहीं, वो भी एक डर है। क्योंकि इससे भी टैलेंटेड, मेरे से भी टैलेंटेड अभी भी मार्केट में कितना कुछ है। तो उन चांस चला जाएगा, उस डर से तो मैंने अब तक जॉब भी नहीं छोड़ा। तो ये सब कुछ रीजन है। जिसकी डेथ हुई उसने भी तो ये सोचा होगा ना, एक बार ये सब अच्छा हो जाएगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। लेकिन देखो ऐसा होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि रिटायर कटर है ना, सच का था क्या, कब पता नहीं चलता, कब मतलब मैं उतने दिन तक जीऊंगा भी नहीं, ऐसा कुछ। ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आप बस सब लोग सेफ रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बाय।